नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 के चौथे पाठ कठपुतली इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता से प्रश्न संख्या 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह धागों में बंधी हुई पराधीन महसूस करती है और उसे दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। वह स्वतंत्र होना चाहती है। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कठपुतली को अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह नहीं खड़ी होती क्योंकि वह धागों से बंधी होती है और दूसरों के अधीन होती है। उसमें स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं होती है। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो इस प्रश्न का जवाब होगा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थीं, क्योंकि पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं है। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बातों से बाकी कठपुतलियाँ सहमत थीं। आइए प्रश्न संख्या 4 करते हैं। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की मदद से अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। उसे दूसरे कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पहली कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, परंतु जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय तथा उसे हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगती है। उसे लगता है कि वह सबकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। आइए कविता के आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की मदद से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती।
पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जगी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखें। सन 1857 और सन 1942 के। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। इसी प्रकार 1942 के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। आइए अब भाषा की बात को समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना, कठगुलाब और कठफोड़ा। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। हाथ और करघा, इससे जो शब्द बना हथकरघा। इसी प्रकार हाथ और कड़ी से जो शब्द बना हथकड़ी। सोन और परी से जो शब्द बना सोनपरी। मिट्टी और कोड़ से शब्द बना मटकोड़। हाथ और गोला से जो शब्द बना हथगोला। और इसी प्रकार सोन और जूही से शब्द बना सोनजूही। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ए आगे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। दुबला पतला का जब हम उल्टा करेंगे तो पतला दुबला। इसी प्रकार इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, उधर इधर आदि। तो इस प्रकार हमने कठपुतली इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।